नमस्ते दोस्तों। छठ का माहौल है, चुनाव होते रहेगा, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा छठ पे ही बात कर लिया जाए। बहुत लोगों को पता है छठ क्यों मनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, पूरा रीति रिवाज क्या है, पूरा कल्चर क्या है। और बहुत लोगों को, खास करके अभी के युवाओं को या फिर कुछ बुजुर्गों को भी नहीं पता कि छठ क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और छठ पूजा की खूबी क्या है। तो चलिए थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले छठ में पूजा होती है छठी मैया की और सूर्य देव की। माना जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है। अब यहाँ पे सूर्य देव जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी छठ के दौरान जल की भी पूजा की जाती है। मतलब एक सूर्य देव जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती, दूसरा जल जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। मतलब इस विश्व में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जरूरी जो दो चीज़ें हैं उनकी पूजा होती है छठ में। मतलब पानी और सूर्य की रोशनी। पानी और सूर्य की रोशनी से ही बाकी सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। तो छठ में पूजा होती है छठी मैया की और सूर्य देव की। सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ मतलब बहुत सारे फल फूल और बहुत सारी चीज़ों के साथ उनको याद करना और पानी में खड़ा होके उनको मतलब मन में सोच के और उनको वो चढ़ावा चढ़ाना, उसी को अर्घ देना कहा जाता है। छठ पूजा होता है 4 दिनों का। पहला दिन जिसे कहा जाता है नहाए खाए। नहाए खाए जैसे शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नहाए खाए का मतलब नहा के खाना। इस दिन सारे छठ व्रत करने वाले जो भी महिलाएं या पुरुष जो भी होते हैं, वे लोग नहा के, शुद्ध होके, पूरे तरीके से पवित्र होके पवित्र खाना खाते हैं। पवित्र खाना में कोई भी मांसाहारी चीज़ नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे हिंदू धर्म में है, लहसुन प्याज ना खाना। लहसुन प्याज को भी सात्विक नहीं माना गया है, तामसिक माना गया है। उसी तरह वो मसूर का दाल को भी सात्विक नहीं माना गया है, तामसिक माना गया है। तो इन सब चीज़ों को हटा के साधारण सा खाना खाना, जिसमें मेनली अरवा चावल, भात जिसे भात कहा जाता है, और रहर दाल का दाल, लौकी का सब्जी एकदम मस्ट है, ज़रूरी है लौकी का सब्जी। उसके बाद अब उसके अलावा आप जो भी बना के खा लें, ये 3 इम्पोर्टेंट है। अब उसके अलावा आपको जो भी खाना है ऐड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट डे होता है नहा खाए। इस दिन सब कोई नहा के और छठी मैया के नाम से उनको याद करके व्रत की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा दिन जो होता है खरना, जिसे रसिया और रोटी भी कहा जाता है। अब खरना क्या होता है? जैसे नहाए खाए का दिन बीत गया, नहाए खाए वाले दिन छठ व्रत करने वाली 2-3 बार अपना खा सकती हैं, रात में खा के सो गई। उसके बाद सुबह अगले दिन जो खरना का दिन होता है, उस दिन सुबह से नहा वहा के वो लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, फास्टिंग पे ही रहेंगे। और वहाँ से शाम में एक बार आखिर में शाम में पूजा होगा, छठी मैया का पूजा होगा। केले के पत्ते पे रोटी, खीर। और खीर कौन सा? खीर दूध वाला या फिर कोई स्टाइलिश खीर नहीं, साधारण सा खीर जिसमें जो कि सिर्फ पानी, चावल और मीठा गुड़ से बना हुआ होता है। अब लोग अपने हिसाब से कुछ ऐड कर देते हैं, काजू किशमिश दूध वगैरह, पर छठी मैया को वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। छठी मैया का सिर्फ है कि उन्हें खीर चाहिए, जिसे रसियाव कहा जाता है। रसियाव बनता है मीठा यानी कि गुड़, चावल और पानी से, बस। तो उस रसियाव और साधारण सा रोटी, उसके साथ साथ मूली और कुछ फ्रूट्स वगैरह, यही सब छठी मैया को प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है, उनसे प्रार्थना किया जाता है, और उसके बाद से जो छठ किए रहते हैं वो ये प्रसाद खाते हैं, घर परिवार के सारे लोग खाते हैं, और उसके बाद ये दूसरा दिन समापन होता है। अब तीसरे दिन उठने के बाद जो छठ व्रत की रहती है और महिला या पुरुष, वो भी कुछ नहीं खाए रहते हैं। और तीसरे दिन सारा शाम संझिया घाट कहा जाता है, साँझ का घाट। अब साँझ के समय में मतलब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सारे लोग जाते हैं छठ घाट पे। वहाँ पे वे लोग
अपने छठ घाट पर आप जाते हैं, सिर्फ अकेले नहीं चले जाते, बहुत सारे सामान को लेके वो छठ घाट जाते हैं, जिसमें बहुत अर्घ होता है। किसी के पास 3 अर्घ होता है, किसी के पास 5 अर्घ होता है, किसी के पास 7 अर्घ होता है, किसी के पास 4 अर्घ होता है। वो अपने अपने इच्छा के अनुसार वो लोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने अपने मन्नत के हिसाब से वे सब अर्घ लेके आते हैं। अर्घ में होता है मिठाइयाँ, उसके बाद से फ्रूट्स, उसके बाद से मूली, उसके बाद से और भी बहुत सारे सामान, फ्रूट्स ही होते हैं, वो फल ही कहा जाता है, वो होते हैं। और मस्ट इम्पोर्टेंट होता है अदरक, वो भी पूरे पौधे वाला, और ये मूली वो ही पौधे वाला, गन्ना, ये सब कुछ इस्तेमाल होता है अर्घ के लिए। अब उसके बाद से सांझ को जाके सूर्य का जब अस्त होते हैं, सूर्य अस्त के समय में अर्घ दिया जाता है सूर्य को, और उसके बाद से फिर हम लोग वापस घर आ जाते हैं। और अगले दिन चौथे दिन सुबह में 1 बजे 2 बजे सारे लोग उठ के रेडी होकर फिर से जाते हैं छठ घाट पे। छठ घाट यानी कि नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे, पोखरे के किनारे, या फिर किसी भी पानी का सोर्स, तालाब जैसा, उसके किनारे, नहर हुई हो सकता है, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे छठी माता और सूर्य देव को याद करके खुद से ही गाना गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद जब सूर्य उदय होता है उस समय फिर से सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। और मतलब कि जब छठ घाट पे बैठे रहते हैं तो छठी माता का गाना होता है, उनको याद किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है। और जब सूर्य देव का उदय होता है या फिर सूर्य देव का अस्त होता है उस समय सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है और सूर्य देव को याद किया जाता है। तो ऐसे सुबह का जो सूर्य उदय के समय में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद छठ की समापन हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे करके 4 दिनों में बटा हुआ होता है छठ। एक और इम्पोर्टेंट बात,